Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe. गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, सबको बधाई। जल्दी से एक बार फटाफट से इस सेशन में जुड़ जाइए। आज के सेशन में फिर से हम लोग कुछ एनटीपीसी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, एक प्रकार से रिविजन का पैकेज है। बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, इसको रिवाइज कराऊंगा। किस तरह के सवाल पहले भी पेपर में आए हुए हैं और किस तरह से सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं आपके पेपर में, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन की। लेकिन सबसे पहले सभी लोग एक बार जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों भाई बंधुओं के पास, ताकि और भी लोग इससे जुड़ पाएं। आज का शानदार सेशन, स्पेशल सेशन होने वाला है। आज स्पेशल क्लास आपको दी जा रही है रिपब्लिक डे के शुभ मौके पर। रिपब्लिक डे आज है और आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं जुड़ी हुई है रिपब्लिक डे से। खैर, जीएस वाले से डिटेल में आपसे बात करेंगे। मैं आपसे बात करता हूं डायरेक्टली अब काम की बातें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक मिनट आप लोग रुक जाएं जरा, फिर हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, वेरी गुड। अब आ जाइए जरा, क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। टाइम आपका शुरू हो चुका है। जल्दी से सभी लोग बताएं इस क्वेश्चन का क्या होगा शानदार उत्तर, क्या होगा सही उत्तर। बस रिवीजन पर्पज से मैं ये क्लास रख रहा हूँ, आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए किस तरह के सवाल जो है पेपर में आते हैं। और जो जो मैं टाइप समझा चुका हूँ उसका एक कह सकते हैं कंप्लीट रिवीजन पैकेज लेके आ गया हूँ आपके सामने। क्या बोलता है कि एवरेज एज ऑफ ए वॉलीबॉल टीम हैविंग 6 प्लेयर। एक वॉलीबॉल टीम है वॉलीबॉल का, उसमें जो है क्या है 6 प्लेयर है, उसका एवरेज 21 साल दिया है। इफ द एज ऑफ द कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ऐसे सवाल आप कर चुके हैं, जब कोच का एज इंक्लूड किया जाए तो एवरेज जो है 3.5 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सीधा लिखिए 21 साल तो पहले से एज दिया हुआ है प्लेयर्स का, जो पहले से प्लेयर्स हैं, और कोच उसमें ऐड हो रहा है। तो कोच अगर ऐड हो रहा है तो 21 लिखना ही है पहले आपको, प्लस जितना एवरेज बढ़ रहा है ना उतना से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने टीम के प्लेयर को। तो 6 जो आपके प्लेयर हैं टीम में उनको, और प्लस जो कोच है, मिला के कितना हो गया 7 का मल्टीप्लाई 3.5 से करिए और ऐड कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 21 और यहाँ पर 3.5 यानी 24.5 ऐड कर लीजिए। 45.5 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब कैसे, इसमें क्या लॉजिक लगाए सर? लॉजिक ये लगाए कि 6 प्लेयर का अगर 21 दिया हुआ है एवरेज, तो 7वां जो कोच शामिल हुआ है अगर वो 21 का ही होता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन एवरेज में चेंज हुआ है, 3.5 बढ़ गया एवरेज सबका। तो 6 प्लेयर और एक जो है आपका कोच, कुल मिला के 7 लोगों का 3.5 एवरेज बढ़ 3.5 से एवरेज बढ़ रहा है। 7 लोगों का 3.5 से बढ़ने का मतलब जो है कोच क्या रहा होगा 21 ईयर से कितना ज्यादा रहा होगा, जिससे कि एज सबका 3.5 बढ़ा है। तो 3.5 गुना 7 आप कर सकते हैं, 21 प्लस कितना 21 और 3 24.5। इसको ऐड करिए, आंसर आ गया 45.5। तो याद रखिएगा इस तरह का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन। 2 ट्रेन के लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, उसके स्पीड का भी रेशियो दिया है। आपसे पूछा गया कि क्रॉस करने में द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ए पोल इज। पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। 30 सेकेंड मतलब हो गया कि आपका आंसर 10 सेकेंड में आना चाहिए। लेंथ भी पता है, स्पीड भी पता है, आपको ये भी पता है कोई ट्रेन अगर किसी पोल को पार करती है खंबे को पार करती है, इसका मतलब क्या होता है? अपने लेंथ को पार करना। अपने लेंथ को पार करने का मतलब क्या हुआ कि ट्रेन का लेंथ बाय ट्रेन का स्पीड लिखेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से रेशियो जो है आपको पता है लेंथ का 5:3 दिया हुआ है, तो आप ये नहीं बोल पाएंगे सर रेशियो अगर 5:3 है इसका मतलब लेंथ कितना है पहली वाली ट्रेन का 5, स्पीड कितना है 6, तो 5 में 6 से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। दूसरा ट्रेन का लेंथ 3 है और स्पीड कितना है 5, डिवाइड करेंगे 3/5, तो ये भी पोल को क्रॉस करने का टाइम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25:18 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? कोई डाउट की बात नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 1 ईयर on a sum of rupees 25,000 at 20% per annum compounded semi annually और annually। बोलता है कि सेमी एनुअली और एनुअली आप कंपाउंड करिए।
₹25,000 का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है एनुअली का और सेमी एनुअली का, वो डिफरेंस कितने का होगा? बहुत शानदार सवाल है, तुरंत करिए, 30 सेकंड में आंसर आप लोग कर सकते हैं। बहुत लाजवाब, मजेदार, धमाकेदार ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, तो जल्दी से आंसर करिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? 25,000 आपका प्रिंसिपल है, रेट 20% है। एक साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में सिंपल कंपाउंड एक ही होता है, तो सिंपली क्या निकालना होगा? 25,000 का 1/5, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो कितना आ जाएगा? तो 5,000 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा। ये एनुअली बेसिस पे आ गया। और अगर बात करें सेमी एनुअली, तो 20% रेट है, तो 10% हो जाएगा पर हाफ ईयर के लिए। पर हाफ ईयर के लिए क्या 10% हो जाएगा? बोलो यस और नो, हाँ या ना। तो पर हाफ ईयर पे अगर 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा तो आपके पास एक साल में 2 पीरियड मिलेगा, 6 मंथ का सेमी एनुअली वाला। इसका मतलब क्या है कि 2 पीरियड के लिए अगर आप सोचेंगे तो आपको पता है ना कि 10% से 2 इक्वल पीरियड के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट 21% मिलने वाला है। बोलो हाँ या ना। तो 25,000 का सीधा निकाल लीजिए 21%, तो आंसर कितना आ जाएगा? देखो 25 से एक बार में 25 का 5 बच गया, 2 25 दूना 50 और 2 कितना 52, मतलब कितना 52 सब 50 हो गया। डिफरेंस कर लो सीधा, क्या पूछा गया था? डिफरेंस ही तो पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 250। ऐसे आपको आंसर करना होगा, टेक्निकली चीजों को समझना पड़ेगा और जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से करना पड़ेगा। और देखिए 10% पर हाफ ईयर है, 2 पीरियड था, तो कैसे सर 21 लिख दिए? तो आपको मैंने बताया है 2R प्लस आर स्क्वायर बाय 100, 2 इक्वल पीरियड के लिए। इसका भी यूज कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली याद नहीं रखते हैं तो 10% अगर रेट है तो 2 इंटू 10 लिखते, प्लस आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 अपॉन कितना 100, तो कितना आ जाएगा 1, तो कुल मिला के 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21%। यहाँ से भी आप कह सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या सबको समझ में चीजें आ रही है अच्छे से? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इसमें जरूर लिखा करिएगा। जो आपका क्या कमेंट ही कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, बहुत ही शानदार सा सवाल है आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर करिए कि ए बी और सी कैन मेक सम चेयर इन 9 डेज। ए बी और सी जो है कुछ चेयर 9 दिनों में बना सकता है, लेकिन सी अकेला जो है सेम चेयर नंबर ऑफ चेयर 36 दिन में बना सकता है। फिर बोलता है कि ए और बी जो है एक साथ 50% सेम नंबर ऑफ चेयर्स कितने दिन में बनाएगा? बहुत आसान है, सेम नंबर ऑफ चेयर्स का मतलब समझना। सेम नंबर ऑफ चेयर्स का सिंपल सा मतलब ये है कि वर्क आपका सेम है, वर्क एक ही है, चाहे वो ए करे, बी करे, सी करे, ए बी सी करे, चाहे वो कौन करे, सी करे। तो देखिए कैसे बोला गया कि ए बी सी एक साथ अगर कर रहे हैं तो 9 दिन में कर रहे हैं, और जब सी अकेला कर रहा है तो 36 दिन में। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो ए बी सी कितना करेगा 4, सी कितना करेगा 1। अब एक बात बताओ, ए बी सी की एफिशिएंसी अगर 4 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी नहीं हो जाएगी 4 माइनस 1 यानी कि 3? बोलो हाँ या ना। 36 वर्क करना है, किसको करना है? तो आपको पता है ए और बी को करना है, तो ए और बी 36 करेगा तो टाइम लग जाएगा कितना 12 दिन। लेकिन आपको कराना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50% है, 36 का आधा कितना हो जाएगा 18। 18 किससे कराना है? ए प्लस बी से। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, 3 से डिवाइड करिए आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? जल्दी से बताओ यस और नो, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको देखिएगा कि रेशियो जो है सिमी का और सीमा का 9 वर्ष बाद का पता है और प्रेजेंट एज का भी पता है, तो सिमी का प्रेजेंट एज क्या होगा यही आपसे पूछा गया। सिमी और सीमा का 9 वर्ष बाद पता है और प्रेजेंट का भी पता है, तो बताइए सिमी का प्रेजेंट एज क्या है? टेक्निक यहाँ पे लगा सकते हैं, टेक्निक यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, आपको मैं टेक्निक समझाया हूँ किस तरीके से करना होता है। तो जल्दी से टेक्निक लगाइए, ट्रिक लगाइए और इसका आंसर बताइए। सभी लोग बताइए क्या लगाएंगे ट्रिक इसमें? तो आपको पता है प्रेजेंट एज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। 9 साल के बाद रेशियो कितना हो जाएगा 8:7 हो जाएगा। एक बात बताओ कितना रेशियो में चेंज हुआ यहाँ? सिमी का या सिमी का और सीमा का, दोनों का देखना, सीमा का भी देखना और सिमी का भी देखना। रेशियो में चेंज 3 का दोनों के लिए है, तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते 3 यूनिट 9 के बराबर। बोलो हाँ या ना। 1 यूनिट कितने के बराबर 3 के, तो सिमी का निकालना है प्रेजेंटेज, कितना है सिमी का प्रेजेंटेज 5 यूनिट, तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15 साल। कितना सिंपल सा सवाल है, ऐसे ही आपको उड़ाना पड़ेगा एग्जाम में तभी आपका सिलेक्शन होगा, मतलब थोड़ा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है
ये देखिए एक निश्चित मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125 और 135 हैं, तो ब्याज की दर बताइए। तीसरे और चौथे वर्ष बोला है, 3 वर्ष नहीं बोला है, तीसरे और चौथे वर्ष बोला है, ध्यान देना। तीसरे और चौथे वर्ष बोला है, 3 वर्ष 4 वर्ष बोलता तो बात कुछ अलग हो जाती, इस बात को समझना। और तीसरा चौथा बोला है तो बात कुछ अलग यहाँ पर है। क्या बात अलग है, मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या टेक्निक यहाँ पे यूज करेंगे। बिल्कुल आसान सा टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं जो इंटरेस्ट होता है ना हर वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो सक्सेसिव होता है। हर वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, सक्सेसिव होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। तीसरा वर्ष में अगर मान लो 125 रुपया बना, तीसरा वर्ष बोला गया है, फोर्थ ईयर में आपका बना 135, तो आप बोलेंगे ना कि तीसरा वर्ष का जो ब्याज है इसका भी ब्याज बना होगा, बोलो हाँ या ना। और 3 वर्ष का जो ब्याज है उतना तो पहले बना ही होगा, और एक्स्ट्रा जो बना होगा वो बना होगा 125 पे। तो अगर 135 ब्याज है चौथे वर्ष में, तो आप बोलेंगे ना सर इसको 125 प्लस 10 लिखिए, क्योंकि 125 तो बनेगा ही, जो तीसरे वर्ष बन चुका है उतना ब्याज तो बनना ही बनना है, और 125 का एक्स्ट्रा बना होगा, तब ये 10 रुपया बना होगा। मतलब 10 बना है कितने पे, 125 पे, इंटू क्या करेंगे 100, तो आप क्या करेंगे 8 बार में कट जाएगा, तो 8% आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कौन सा ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, चला जाए, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है इस तरह के क्वेश्चन में। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, तो आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत आसान ये भी क्वेश्चन, कि एक इलेक्शन हुआ है जिसमें एक कैंडिडेट को 84% वोट मिला है, और वो 476 के मेजोरिटी से इलेक्टेड हो जाता है, मतलब जीत जाता है, चुना जाता है। तो बोलता है कि नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बताइए कितना होगा। ये तो आसान सा सवाल है, पहले भी करा चुका हूँ आप लोगों को इस तरह के सवाल, तो आपको याद भी होगा किस तरीके से इसको करना होता है। इस तरह के सवाल को करना कैसे है, आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन द इलेक्शन आपको समझना है 100 रहा होगा। कितना समझना है, 100 रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए। अगर 100 वोट पोल्ड हुआ है तो विनर को मिला है 84, तो लूजर को कितना मिला होगा, हारने वाले को कितना मिला होगा 16। तो जीता कितना से, दोनों के डिफरेंस ना, दोनों का डिफरेंस कर लिए 68 आ जाएगा। तो 68 की वैल्यू 476 है, तो एक की वैल्यू कितना 6 के बराबर, सॉरी 6 नहीं आएगा 7 के बराबर आ जाएगा। 7 के 56 का 6, 5 7 42 45, हाँ 7 के बराबर हो जाएगा। तो आपको निकालना है पोल्ड वोट 100, तो 100 यूनिट कितने के बराबर, 7 गुना 100 लिखेंगे, यानी कि कितना 700 हो जाएगा आंसर। बोलो यस और नो, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, रुकना नहीं है, एकदम सुपर फास्ट वे में चलेगा क्लास आज। अगला क्वेश्चन देखिए, 300 पेज वाली बुक के पेजों को अंकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग द पेजेज ऑफ ए बुक हैविंग 300 पेजेज। जिसमें 300 पेज है जिस बुक में, उसको अगर नंबर, उसको जो है नंबरिंग करना है, तो कितने अंक की आवश्यकता होगी, कितने डिजिट्स की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। कैसे करोगे इस तरह के सवाल को, देखो 300 आपके पास पेज है, स्टेप बाय स्टेप समझना। पहले 1 से लेके 9 तक करो, सिंगल डिजिट वाला करो। तो 1 से लेके 9 तक में 9 मिलेगा आपको पेज, बोलो हाँ या ना। उसमें एक एक डिजिट लिखा जाएगा, क्योंकि 1 2 3 सब सिंगल डिजिट का नंबर है, तो 9 डिजिट तो यहाँ लग गया। अच्छा, 1 से 100 तक में 100 डिजिट होता है ना। 1 से 300 तक में 300 डिजिट होता है, 9 उसमें से चला गया, तो 291 बचा, बोलो हाँ या ना, यस और नो। 291, तो आप 291 को क्या सोचेंगे, 2 स्टेप में। कैसे कैसे सर 2 स्टेप में सोचेंगे, तो देखा ऐसे सोचो कि 1 से 9 सोचे हैं, लेकिन 10 से क्या होगा, डबल डिजिट। तो पहले सोचना पड़ेगा आपको 10 से लेके कहाँ तक, तो 99 तक, बोलो हाँ या ना। तो 1 से लेके 99 तक में 99 पेज होना है, उसमें 9 पेज हटा दो, तो 90 पेज अभी भी बाकी है ना मेरे पास, बोलो हाँ या ना। 1 से लेके 99 तक में, 99 पेज तक में 99 पेज होगा, उसमें 1 से लेके 9 तक बात आप कर चुके हैं, तो 90 पेज तो और बचा होगा। तो ये 90 पेज अगर करेंगे हम लोग, यानी कि 10 to 90 कह सकते हैं। 10 to 90 में कितना पेज जाएगा, 90 पेज आएगा। तो 90 पेज में कितना डिजिट मिलेगा, तो 10 में 2 डिजिट, 11 में 2 डिजिट, 12 में 2 डिजिट, सब में दो डिजिट आपको मिलना है। तो 90 दुना कितना हो जाएगा, 180। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सोचो कि 1 से लेके 99 तक का काम हो गया है, तो अगर 1 से लेके 300 तक में 300 पेजेज है, 99 पेज का काम हो गया। 300 पेज में 99 पेज का काम हो गया, तो 201 पेज तो अभी भी बचा है ना, 99 सॉरी 100 से लेकर के अगर बात करें कहाँ तक, सॉरी 99 हो गया ना, हाँ 100 से लेकर बात करें कहाँ तक, 300 पेज तक। देखना जरा ढंग से,
100 से 300 पेज तक। तो बात करो 1 से लेके 99 तक का काम हो गया, तो 201 पेज तो अभी भी बाकी है मेरे भाई। बताओ हाँ या ना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि 1 से लेकर 99 तक बात की ओनली। 100 में 3 डिजिट है, तो इसलिए 100 से लेकर 300 तक का मतलब कितना, 201 पेज आना होगा। तो सब में 3 आएगा तो कितना हो जाएगा, 603 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब सबको जोड़ लो, तो 9 3 12 का 2, 1 बचा, 8 1 9, 6 1 7। इसका मतलब 792 डिजिट जो है आपका यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत आसान सा ये भी सवाल है आपके सामने। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दे दीजिए कि अर्जुन जो है एक स्कूटर को सेल किया 40,000 रुपए में, कुछ वहां पर लॉस हुआ। यदि वो 58,000 में उसको सेल करता तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता, सॉरी प्रॉफिट होता। जो प्रॉफिट जो भी होता वो लॉस का क्या होता, डबल होता। तो बोलता है बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है स्कूटर का। बिल्कुल आसान, एक लाइन में करने वाला सवाल, एक लाइन में करने वाला सवाल। सबका आंसर आना चाहिए इस सवाल में। बस ध्यान रखना, 2 बार बेचे हैं, एक बार बेचे हैं 58,000 में और एक बार बेचे हैं 40,000 में। तो जो सीपी रहा होगा, सीपी अगर उससे मान लो सीपी से जितना कम होता है वही ना लॉस होता है, तो मान लो एक्स की कमी पे बेचा गया होगा, ये लॉस हो गया एक्स रुपया। सीपी जितना एक्स्ट्रा में बेचेंगे आप वही प्रॉफिट हो गया। तो एक्स्ट्रा में कितना बेचे, 2x में, क्यों, क्योंकि डबल प्रॉफिट है, डबल ऑफ इज लॉस लिखा हुआ है प्रॉफिट के बारे में। तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किस रेशियो में है, तो बोलेंगे 2:1 के रेशियो में। तो डिफरेंस कर लो कितना आ गया, 12,000। 12,000 किस रेशियो में है, 2:1 में। तो 3 यूनिट की वैल्यू लिखे 12,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 की वैल्यू 8,000 है और 1 की वैल्यू कितना है, 4,000। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सीपी से 4,000 कम बेचा गया होगा तब 46,000 में बेचा गया होगा लॉस में, और सीपी से 8,000 एक्स्ट्रा में बेचा गया होगा तो बेचा गया होगा 58,000 रुपया में, तब डबल का प्रॉफिट हुआ होगा लॉस के रिस्पेक्ट में। लॉस के रिस्पेक्ट में डबल का प्रॉफिट तब हुआ होगा। इसका मतलब सीपी कितना है, तो 58,000 से आप 8,000 कम भी कर सकते हैं, तब भी सीपी आ जाएगा 50,000। बोलो हाँ या ना। या 40,000, 4,000 कम है सीपी से, 4,000 40,000 में जोड़ भी सकते हैं, तब भी आपका आ जाएगा सीपी 50,000। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, कोई डाउट की बात नहीं है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सवाल आप किए होंगे, ऐसा ऐसा टाइप का सवाल। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से आप बता दीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 222 एंड 250। बहुत आसान सवाल है। 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ध्यान रखना किस तरीके से करते हैं। अगर पहला इवन नंबर 2 है, दूसरा 4 है, 6 है, 3 मान लिए, अगर इसका एवरेज निकालना हो तो क्या करते हो, अगर फर्स्ट और लास्ट बाई 2 करते हो, देखो तो 4 प्लस 6 बाई 2, सॉरी 4 प्लस 2 बाई, सॉरी 4 प्लस 2 बाई 2 कर लो, कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, सॉरी रुको रुको रुको, 2 से 6 लिख रहे हैं तो 2 प्लस 6 लिखो, फर्स्ट और लास्ट बाई 2, कितना आ जाएगा 8 बाई 2, क्या आया एवरेज 4, देखो बीच में एवरेज है 4। और भी देखो 2 4 6 8, एवरेज निकालो इसका, और फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा एवरेज, देखो 5। या 2 4 6 8 10 12 है, तो क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो और डिवाइड करो, 2 प्लस 12/2, तो कितना आ जाएगा एवरेज, देखो 7 आ जाएगा एवरेज। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जब भी आपको एपी का कोई सीरीज मिले, चाहे वो ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, एपी का मतलब क्या है कि डिफरेंस दो टर्म के बीच सेम होना चाहिए। 222 है, अगला इवन नंबर 224 होगा, उसके बाद 226 होगा, सब में डिफरेंस तो सेम होगा, दो का डिफरेंस होगा। तो इस तरह का केस अगर आपको मिलता है तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 222 प्लस 250 और बाई कर लीजिए 2, कितना मिलेगा, तो आप लिखेंगे 111 प्लस 125 सर, मिला के 5 1 6 2 1 3 और 1 1 2 236, तो आंसर क्या हो जाएगा 236। बस इतना सा बात, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एकदम धुआंधार सेशन चलेगा, आप रुकेंगे नहीं आज, एकदम सुपर फास्ट वे में चलेगा। लिंक को शेयर और लाइक करते जाइए। आज रिपब्लिक डे के मौके पर हम लोग स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं। स्पेशल सेशन में हम लोग थोड़ा सा स्पेशल देख रहे हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट रुक जाओ, इसमें हिंदी नहीं है, एक में रुकना जरा, इस यहाँ से करो, हिंदी लगता है छूट गया है टाइप करने में। यहाँ से देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करो। क्या बोलता है कि एलवाई है और उसमें क्या है, कॉपर और टीन है। कॉपर टीन का रेशियो भी आपको दे दिया 3:2। बोलते हैं कि 250 ग्राम कॉपर को ऐड किया गया है, एडेड टू दिस एलॉय, तो कॉपर इन इट
बिकम्स डबल द क्वांटिटी ऑफ टीन। अब बोलते हैं 250 ग्राम कॉपर जैसे ही आप ऐड करेंगे तो कॉपर टीन का डबल हो जाएगा। तो कितना ग्राम जो है एलओआई में टीन है ये आप बता दीजिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है, टीन तो मिलाए भी नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझना है कि मिला क्या रहे हैं। 250 ग्राम कॉपर, कॉपर मिलाने की बात हो रही है तो कॉपर चेंज होगा। टीन में कोई चेंज होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? तो इसलिए कि टीन तो मिला ही नहीं, पहले 3:2 रेशियो है। अब जो है कॉपर डबल हो जाएगा किसके? टीन का। इसका मतलब 1:2 हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। लेकिन मैंने कॉपर ऐड किया है, मैंने टीन ऐड नहीं किया, तो टीन सेम होना चाहिए। तो टीन जो है कॉपर टीन अगर लिखें इस तरीके से तो टीन कैसे दिख रहा है? पहले कितना यूनिट दिख रहा है? 2 यूनिट। अभी भी टीन कितना दिखना चाहिए था? 2 यूनिट। दिख कितना रहा है? 1 यूनिट। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर ले तो अब आप बोलेंगे कि सर अब जो है टीन सेम हो गया, बोलो हाँ या ना। तो कॉपर में कितना का चेंज हुआ? तो 3 से हो गया 4, 1 का चेंज हुआ कॉपर में। तो 1 यूनिट जो आप मिलाए हैं वही ना 250 ग्राम कॉपर मिलाए हैं, बोलो यस और नो। तो अगर टीन निकालें, टीन कितना है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? तो 250 गुना 2 कर लो तो आंसर हो जाएगा 500। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सवाल? सबको समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत है किन्हीं को? जल्दी से बोलते जाओ, फटाफट से बोलते जाओ, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और कम्स बैक द सेम डिस्टेंस एट 24 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है फाइंड द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर टोटल जर्नी। मतलब पूरी यात्रा में आपको औसत चाल बताना है। जाते वक्त धारा के साथ जाती है तो 40 किलोमीटर पर आवर से जाती है, उतना ही लौटती है तो धारा के विपरीत लौटती है 24 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? आपको डायरेक्ट इसका मैं ट्रिक समझा चुका हूं, डायरेक्ट ट्रिक बता चुका हूं कि जाने आने का अगर डिस्टेंस सेम होता है तो किस तरीके से एवरेज स्पीड निकलता है। मैं 2 तरीका आपको बताता हूं अभी, सभी लोग देखिएगा क्या ट्रिक है इसका। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में दोनों बताता हूं। फर्स्ट मेथड में क्या करिएगा, मान लीजिए एक प्लेस ए है, दूसरा प्लेस बी है, तो गया है और फिर आया है, तो डिस्टेंस क्या है? सेम है। अगर जाते वक्त स्पीड s1 है, आते वक्त s2 है, तो एवरेज स्पीड क्या लगाते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला 2s1s2 बाई s1 प्लस s2, ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर हो जाएगा फर्स्ट मेथड में। तो क्या हो जाएगा आंसर? देखो फर्स्ट मेथड में आंसर देखो तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 40 इंटू 24 और बाई कितना? 40 प्लस 24 यानी कि 64। 8 से 8 बार में, 8 से 5 बार में, 8 से 3 बार में, तो कितना आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मान लो डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस इक्वल टू, अपने मन से मान लो 24 का जो स्पीड है लौटने का और जाने का जो स्पीड है 40, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ जाएगा? तो 120। मान लो 120 गया, अब मैं 120 आया, तो कितना डिस्टेंस हो गया? 240 टोटल डिस्टेंस हो गया। तो 140 अगर गया था मैं 40 से, टाइम कितना लगेगा? 3 आवर्स। 120 लौटा 24 से, टाइम कितना लगेगा? 5 आवर्स। तो अब 8 से डिवाइड कर लो तब भी आंसर आपका 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये भी आप टेक्निक लगा सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी होगी। ऐसा सवाल मैं करा चुका हूं, एज इट इज सवाल मैं करा चुका हूं आप लोगों को पहले भी। तो देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही जवाब जो है दे पाते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग सही जवाब जरूर देंगे क्योंकि ये सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है तो जवाब आपका सही आ जाना चाहिए। तो क्या होगा आंसर? जल्दी बता दो मुझे। देखो सबको क्या करो ना, प्राइम नंबर में ब्रेक कर देना। अगर 6 है, 6 को प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 3 लिखेंगे, तो 2 का पावर भी 3 3 3 होगा, 3 का पावर भी 3 3 3 होगा। 7 प्राइम नंबर है ही तो 2 2 2 लिख लो इसको। 8 को क्या लिखोगे? 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। 2 का पावर 3, इसका पावर 1 1 1। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 333 बार 2 अवेलेबल है, 333 बार यहाँ 3 अवेलेबल है, 222 बार यहाँ 7 अवेलेबल है, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 का पावर तो फिर आ जाएगा 333 बार 2 अवेलेबल है। ऐड कर लो 3 3 6 2 8 3 11 का 1, कितना बचा? 1। 3 1 4 3 7 2 9 3 12 का 2, कितना बचा? 1। फिर कितना? 3 1 4 3 7 2 9 3 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1221। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अच्छे से क्लियर है? समझ में चीजें आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है? किन्हीं को तो नहीं लग रहा है? जल्दी बता दो, फटाफट से बता दो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा इसको देखना जरा सभी लोग। क्या बोलता है? ए नंबर when divided successively by 4 and 5
लीव्स रिमाइंडर 1 and 4 रेस्पेक्टिवली। क्या बोलता है कि एक नंबर में अगर सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं 4 से और 5 से तो रिमाइंडर 1 और 4 बचता है। तो अगर इसको सक्सेसिवली डिवाइड किया जाए 5 से और 4 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, सभी लोग इसका जवाब जो है दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं। तो देखते हैं क्या इसका जवाब होगा सही जवाब। सभी लोग देखिएगा इसका टेक्निक क्या है। टेक्निक ये है ना, अगर सक्सेसिव वाला क्वेश्चन आए कभी भी, सक्सेसिव वाला, तो पहले 4 से डिवाइड किए, 5 से डिवाइड किए, रिमाइंडर बचा 1 और कितना 4। सिंपली क्या करो, इस डायरेक्शन में नीचे के डायरेक्शन में ऐड करो, 5 4 9, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 4 9 36, फिर नीचे ऐड करना है, 36 प्लस 1 37 हो गया। नंबर मिल गया आपको। 37 में डिवाइड करना है 5 से, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5 7 35, बचा 2, पहला रिमाइंडर 2 आ गया। सक्सेसिवली डिवाइड करना है तो 7 में डिवाइड करो 4 से, कितना मिला, बच गया 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो गया आंसर। ट्रिक नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझना। ट्रिक ये है कि 4 से और 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 और 4 बचा, तो इस डायरेक्शन में ऐड करना है, तो 5 और 4 मिला के 9, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 36, और इस डायरेक्शन में फिर ऐड करो, 36 प्लस 1 मिला के 37। तो 37 नंबर मिल गया, वही नंबर जिसमें सक्सेसिवली 4 और 5 से भाग दिए होंगे, रिमाइंडर 1 और 4 आया होगा। तब ये नंबर मिल गया। अब आपको 5 और 4 से भाग देना है, तो पहले 5 से भाग दीजिए, 7 भाग में 35 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। सक्सेसिवली का मतलब होता है क्वेश्चन में भाग लगाना, फिर 7 में भाग लगाइए 4 से, तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो 2 और 3 रिमाइंडर नहीं बचा, तो आंसर कौन सा, सी आंसर। क्लियर है? बेसिक से करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बेसिक से कैसे होगा सर, देखो कोई नंबर है, 4 से भाग दिए, रिमाइंडर क्या बचा, 1, फिर से क्वेश्चन में 5 से भाग दिए होंगे, तो क्या रिमाइंडर बचा होगा, 4। तो अगर यहाँ पर ए वन टाइम मैं एज्यूम करता हूँ, वन टाइम कि 5 से डिवाइड किया होगा, तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। बोलो हाँ या ना, तभी ना एक बार में 5 और फिर आ जाएगा रिमाइंडर 4। यहाँ 9 मिलने का मतलब क्या है कि इस नंबर में भाग दिए होंगे, तो यहाँ भी 9 रहा होगा। देखो यहाँ जहाँ 4 से भाग लगा रहे हैं वहाँ 9 रहा होगा, तो नंबर कितना रहा होगा ये नंबर। तो आप बता सकते हैं 4 इंटू 9 प्लस 1 यानी कि 37। अरे होता है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो नंबर हो गया कितना, 36 और 1 सॉरी 37 मिल गया। फिर 37 में भाग देते आप, तो ये बेसिक हो जाता। 5 7 35 बचा रिमाइंडर 2, फिर 7 में भाग देंगे कितना से, 4 से, रिमाइंडर आ गया 3। तो आंसर क्या आ गया, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी आंसर 3। क्लियर है? आगे चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है कि 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 9 वस्तुओं के बराबर है, 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, और डिस्काउंट जो है 8 आर्टिकल का वो 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो डिफरेंस बताना है प्रॉफिट परसेंट में और डिस्काउंट परसेंट में। बहुत शानदार सवाल है, आप सभी लोग इसका जवाब इजीली दे सकते हैं। मैंने इस तरह के सवाल जो है पहले भी आप लोगों को कराया हूँ। किस तरीके से करेंगे आप इसका आंसर, देखते रहना। जिनको नहीं पता है अभी देखना कैसे करते हैं, बहुत आसान है, बहुत शानदार सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। देखो कैसे सेट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल लिख दो 12 सीपी, ये इक्वल किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल लिखो 9 एसपी। तो सीपी बाई एसपी तो लिख ही दोगे 9 बाई 12 ऐसा। अच्छा, वाइल डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल तो 8 डी इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल 6 पी। तो डी बाई पी भी आप लिख सकते हो 6 बटा कितना 8, तो कितना आ जाएगा 3 बटा 4। अब देखो प्रॉफिट यहाँ कितने का है 4 का, और डिस्काउंट 3 का, यहाँ भी काट लो 3 से और यहाँ 4 से, तो यहाँ पर सीपीएसपी कितना आ गया 3 बटा 4। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर प्रॉफिट तो 1 का दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रॉफिट 4 का है, तो दोनों में कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। यहीं पर आके समझना है, ये तो सब निकाल लेगा, ये भी सब निकाल लेगा, लेकिन अब जो प्रॉफिट यहाँ 4 का है, यहाँ प्रॉफिट 4 का दिख रहा है, देखो तो सीपीएसपी में डिफरेंस करो तो दिखेगा 1 का। तो कैसे बनाएंगे 4 से, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो बन जाएगा। अब देखो 12 और 16, अगर सीपी 12 होता एसपी 16 तो नहीं बन जाएगा 4 का प्रॉफिट। तो आपको मिल गया सीपी 12, एसपी मिल गया 16, तो प्रॉफिट आ गया 4 का, कनेक्शन जुड़ गया। और डिस्काउंट आपको दिया है 3 का, इसका मतलब क्या है कि एमपी भी आप लिख सकते हैं 19 का। अरे 19 एमपी रहेगा तभी ना 3 का डिस्काउंट देखो 16 में बेचोगे। तो अगर बात करें प्रॉफिट परसेंट का, तो कितना का प्रॉफिट है 4 का, कितना पे 12 पे इंटू 100, तो यहाँ प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा 33.33%। डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट कितना है 3 का, कितना में 19 में इंटू 100 ऐसा करना पड़ेगा। तो 19 पचे 95 आप जानते हैं 5 होल कितना होता है 15 बाई कितना लिखेंगे आप 19, ये होता है परसेंटेज 1/19 का होता है ना, बोलो। तो 3 गुना है तो क्या लिखोगे 15, और 15 या 45,
तो 19 दूना 38 लगभग हो जाएगा 2.7/19, मतलब कहने का 17.7/19 आ जाएगा। तो डिफरेंस कर लो 33 और 17 का डिफरेंस कर लो 16 के आसपास। एक ही ऑप्शन है ए, तो ए आंसर कर लो अप्रोक्सीमेटली में, लगभग में, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या बहुत डिफिकल्ट नहीं था लेकिन ये क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर है लेकिन उतना डिफिकल्ट इसको नहीं बोला जा सकता है। क्लियर है सभी को, अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट की बात इसमें नहीं ना किन्हीं को? जल्दी बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको देखिएगा। एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट, 17 रिजल्ट का एवरेज 60 है और फर्स्ट 9 का भी एवरेज दिया है 57, लास्ट 9 का भी 65। तो 9th वैल्यू क्या है, इसका टेक्निक बता चुका हूँ, टेक्निक का ही आज दिन है। रिपब्लिक डे के मौके पे एकदम टेक्निक की भरमार है, देखते जाओ। 17 नंबर का एवरेज 60 दिया है, फर्स्ट 9 का 57, लास्ट 9 का 65। 30 सेकंड में आपको आंसर बताना है 9th रिजल्ट क्या होगा, जल्दी से बताओ। 30 सेकंड से कम में आप बता सकते हो अगर ध्यान दोगे तो। क्या टेक्निक है जरा देखो, 17 रिजल्ट का 60 दिया हुआ है, 9 का कितना दिया है 57, तो देखो एवरेज से कितना कम है, 3 कम है 9 नंबर, तो कितना कम हुआ -27, इतना लिख लो। फिर देखो 9 नंबर जो लास्ट है उसका एवरेज कितना है 65, कितना ज्यादा है 5, तो 5 ज्यादा है 9 नंबर का, तो कितना हो गया 45। इन दोनों का डिफरेंस कर लो सिंपली, कितना का डिफरेंस आ जाएगा 18 का, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव आया तो 60 में पॉजिटिव वाला जोड़ लो, निगेटिव आता तो 60 में माइनस कर लेते, तो आंसर क्या हो जाएगा 78, हो गया आंसर। इतना ही सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड भी नहीं लगता बनाने में ऐसे सवालों को। क्या आसान है कि नहीं है, सभी लोग बताइए यस और नो, हाँ या ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, आप सभी लोग इसका आंसर जो है होमवर्क लेकर के जाइए। आज रिपब्लिक डे है, ज्यादा लंबी क्लास तो नहीं चल पाएगी, थोड़ी छोटी क्लास जरूर है, हाँ लेकिन आप लोग इसको करके आइएगा, सभी लोग करके आइएगा। आज का जो सेशन हम लोगों का हुआ है रिपब्लिक डे पर, यह स्पेशल सेशन रखा गया था। क्वेश्चन बहुत आसान है कि 18,500 रुपया है, उसका 24% पे कुछ हिस्सा उधार लगाया, शेष भाग 10% पे लगा दिया, और 5 वर्ष के बाद जो है कुल ब्याज निवेश से 500 रुपया कम है, मतलब 18,500 में 500 रुपया कम है, मतलब 18,000 रुपया है। तो 24% और 10% पर कितना पैसा उधार लगाया गया। आप इसमें चाहो तो एलिगेशन भी लगा सकते हो, आसान सा सवाल है, एलिगेशन लगाएंगे तब भी आपका जो है रिजल्ट इजीली आ जाएगा। एक बात और मैं बता दूं आप सभी को कि रिपब्लिक डे पर बहुत सारे ऑफर्स आपको दिए जा रहे हैं, केवल 999 रुपया में आपको लाइव क्लास की बेनिफिट मिल रही है। तो जितने भी लोग अभी तक महिंद्राज के लाइव क्लासेस में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग जुड़ सकते हैं, 999 में आपको ये पूरी पैकेज जो है मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं जितने भी लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं उन अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो जरूर अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को बताइए कि ऑनलाइन क्लास करके जो है एक बार देखें भी, समझे भी किस तरीके से क्लासेस करवाई जाती है, बच्चों को क्या समझ में आता है कि नहीं आता है, और किस तरीके से डाउट लिया जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कैसे आप डाउट अपना बोल पाते हैं, कैसे लाइव मेरे साथ रह सकते हैं, हर एक चीज़ आप जानते हैं। जो लोग मेरे से पढ़े हैं उनको तो पता ही है कितना बेनिफिशियल है ऑनलाइन क्लासेस, और किस तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाई होता है और बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं वो आपके लिए होगा अगर आप उस तरीके से ज्वाइन करते हैं। महत्वपूर्ण क्लास कह सकते हैं अपने एग्जाम के पर्पज से, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी ऑफर है, रिपब्लिक डे का ऑफर मिल रहा है, जल्दी से इसका बेनिफिट उठा लीजिए। फिर जो नॉर्मल फी है फिर वही फी आपको पे करना होगा अगर बाद में आप कराते हैं तो सबको मैं एक बार फिर से रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। फिर से हम लोग जुड़ेंगे, जैसा हम लोग का सेशन चलते आ रहा है रेलवे एनटीपीसी का वही सेशन चलेगा। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, सीयूटी 2 में आए हुए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराएंगे, वही मैं कराता आ भी रहा था। आज स्पेशल सेशन था तो एक बार कंप्लीट रिवीजन करवा दिया बहुत सारे क्वेश्चन का। और अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होने वाला है उसमें फिर से जिस तरीके से हम लोग पढ़ा करते थे, जिस तरीके से हम लोग एनटीपीसी सीयूटी 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखा करते थे, जैसे कि ग्रेजुएट लेवल है, अब ग्रेजुएट लेवल का बहुत सारा क्वेश्चन है। अब स्टेशन मास्टर का ले लीजिए, एएसएम का ले लीजिए, या और भी बहुत सारे जहाँ गुड्स गार्ड का ले लीजिए। तो उस लेवल में जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे पेपर्स के क्वेश्चन को मैं निकाल करके आप लोगों के लिए लाता हूँ, बहुत मेहनत से कराता हूँ। तो आप लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करें, साथ में जो है अपने दोस्तों को भी, अपने भाई बंधुओं को भी इस सेशन में जरूर जोड़ा करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.